हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाविक सिंघाड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10th का आपका जो एक्सरसाइज 13.3 है ना, उसके लास्ट टू सम्स वो हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 में तीनों सेंट्रल टेंडेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, मीन, देन आफ्टर मीडियन, देन आफ्टर मोड, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये पहले तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ सरनेम्स के लेटर्स है यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल अगर सरनेम है जिसके लेटर्स 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है, सो उस टाइप के फैमिलीज कितने हैं? 6। देन आफ्टर 4 से लेकर 7 तक जो सरनेम में लेटर्स आते हैं उस टाइप के फैमिलीज कितने हैं? 30। ठीक है, सो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन, मीन एंड मोड, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो फाइंड आउट करनी है। हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है। सो CF हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और लेस देन 4, इट मींस कि वो 6 ही मिलेगा आपको। 7 और लेस देन 7, देन आफ्टर आप दोनों का एडिशन करना है, इट मींस 36। सेम वे में आपको कंप्लीट करना है। देन आफ्टर 36 प्लस 40 कितना मिलेगा आपको? 76। 76 में 16 ऐड कर दो। 76 प्लस 6 करो पहले तो। 76 प्लस 6 कितना होगा? 82, और उसमें 10 ऐड कर दो, इट मींस कि 92। देन आफ्टर 4 ऐड करो, 96। देन आफ्टर फिर से 4 ऐड कर दो, आपको मिलेगा 100। इट मींस देयर आर टोटल 100 फैमिलीज। ओके, चलो यहाँ पर भी आपको n इज इक्वल टू 100 मिलेगा। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से आप मत लिख देना, एडिशन भी करना। चलो इसके बाद आपको क्या करना है? मीडियन क्लास डिसाइड करना है। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते हैं हम? n/2 से। सो नाउ n/2 करो, चलो n/2, इट मींस 100 अपॉन 2, 50 टू जा 100, देयरफॉर आपको मिलेगा 50। अब ये जो 50 है ना, एग्जैक्टली उससे बड़ा क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 76। सो यहां से आपको ब्रश करना है, ठीक है, उसके जैसा शेप देना है, आपको पता है। लास्ट सभी सम्स में हमने वो कंप्लीट किया। चलो सो ये आपकी लोअर लिमिट है, वो आपका L होगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। सो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी है हियर करके, ठीक है। चलो सो हियर L इज इक्वल टू आपका होगा 7। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F40। देन आफ्टर CF आपको क्या मिलेगा? 36। उसके बाद एक और वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और वो है H। सिंपल है, 10 माइनस 7 करो, 7 माइनस 4 करो, नीचे वाले क्लास में से ऊपर वाला क्लास की अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट माइनस करो, ठीक है, आपको मिलेगा 3। चलो अब मीडियन की फॉर्मूला, नाउ m इज इक्वल टू, नाउ मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो सभी की। देयरफॉर मीडियन m इज इक्वल टू L हमारे पास कितना है यहाँ पर? 7। सो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस n/2 यानी कि टोटल आपको मिला n/2 100 अपॉन 2, आपको मिलता है 50 माइनस, ठीक है, यहाँ पर n/2 50 मिला ना। देन आफ्टर CF 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपके पास है 40 इनटू हाइट, हाइट कितनी है? 3। अब सिंप्लीफिकेशन, चलो देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 प्लस 50 माइनस 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 10 50, यानी कि 10 और 4 14, 14 इंटू 3 क्या मिलेगा आपको? 14 इंटू 3 अपॉन 40, ठीक है।
अब क्या करना है, जितना डिवीजन पॉसिबल है आप पहले कर दो। चलो 7 2 जा 14, 20 2 जा 40 होगा, सो 7 3 जा 21। इट मीन्स आपको मिलेगा 7 प्लस 21 अपॉन 20। चलो 21 का 20 के साथ आपको डिवीजन करना होगा, सो 20 डिवाइड बाय 21 कितना होगा, 21 सा 20 माइनस कर दो। चलो 1, अब पॉइंट लिखो, पॉइंट करने पर यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर भी यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो आपको एक और 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और 0, 25 जा 100। देन आफ्टर आपको क्या मिलेगा आंसर 1.05। therefore median m is equal to 7 plus 1.05। दोनों का एडिशन कर दो। चलो आपको क्या मिलेगा, मीडियन m is equal to 8.7 सॉरी 8.05। अंडरस्टूड। सो ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मीडियन। इट मींस कि यहाँ पर जो भी सरनेम है ना, यहाँ पर जो भी सरनेम जो लेटर्स है ना, सरनेम के जो लेटर्स, ये जो आपका 8.05 लेटर्स आपके मिले, मीडियन मिला, उससे 50% ऐसे होंगे जिसका जो लेटर से 8.05 से कम होंगे सरनेम में, और 50% फैमिलीज ऐसे होंगे जिसकी सरनेम यहाँ पर जो 8.05 लेटर से ज्यादा होगा। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मीन। ठीक है, मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स कि आपको xi फाइंड आउट करना है। चलो xi फाइंड आउट करना है, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 5 डिवाइड बाय 2 करने पर आपको मिलेगा 2.5। अब आपके पास यहाँ पर h की वैल्यू पता है, h इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करो, या फिर यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट xi है उसमें 3 ऐड करो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा क्योंकि यह कंटिन्यूअस डेटा है। देन आफ्टर सभी की क्लास हाइट इक्वल है। ओके, सो 2.5 प्लस 3 कर दो। चलो 5.5 मिलेगा आपको। सो ये दोनों का एडिशन कर दो, पहले एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 7 प्लस 4 कितना होगा 11, 11 डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको मिलेगा 5.5। ठीक है, चलो फिर से 3 ऐड करो 8.5, फिर से 3 ऐड करो 11.5, फिर से 3, 11 प्लस 3 कितना होगा 14.5, और ऐड कर दो 3, 17.5। सो ये आपको आपका क्लास मार्क मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ये अज्यूम करना है। स्टेप डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं, अज्यूम इन मेथड भी, डायरेक्ट मेथड भी। हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन सबसे आपको इजी वही रहेगा यहाँ पर। चलो सो ये दो बीच में आते हैं। ठीक है, सो जनरली ऊपर वाला आप ये अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, या कि आई थिंक प्लस में आंसर मिला आपको। चलो देन आफ्टर आपको यहाँ पर ui की कॉलम बनानी होगी ना, जिसकी फॉर्मूला होगी xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, यही xi है और यही ये है, यानी कि 8.5 माइनस 8.5 0 मिलेगा। यहाँ पर अब देखें 5.5 माइनस 8.5 आपको क्या मिलेगा, -3 अपॉन हाइट कितनी है 3, 3 1 जा 3, इट मींस आपको मिलेगा -1। सेम यहाँ पर आपको -2, यहाँ पर +1 +2 देन आफ्टर +3। आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अगर पता नहीं चल रहा आपको मेन के सभी सम्स में, मैंने आपको ऐसा कैसे फाइंड आउट करते हैं ui वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो आप वो भी देख सकते हैं। देन आफ्टर हमारा fi ui दोनों का मल्टीप्लीकेशन fi इंटू ui। चलो 6 इंटू 2 कितना होगा -12। देन आफ्टर 30 इंटू -1 इट मीन्स की -30, 0 इंटू 40 0 मिलेगा, 16 1 जा आपको मिलेगा 16, 4 2 जा 8, देन आफ्टर 4 3 जा 12। चलो अब मुझे फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर समेशन ऑफ fi
यू आई। इसके लिए मुझे पहले तो माइनस का एडिशन कर दो। चलो कितना होगा, -42 मिलेगा ना यहाँ पर कितना मिलेगा, चलो 8 + 2 10, 10 + 6 16, कैरी 1 1 2 3, इट मीन्स +36 मिला। अब माइनस प्लस माइनस 42 - 36 कितना होगा, 36 + 4 40 और 2 42, इट मीन्स -6, बिगर की साइन होगी ना, सो बिगर -42 है ना, सो -6 आपको मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। आपको पता है ये सभी का एडिशन लास्ट में हमने कर लिया था। सॉरी, यहाँ पर एन नहीं लिखना है, हाँ आपको अगर मीडियन है तभी आपको यहाँ पर एन लिखना है, अगर मीन है तो सेम आपको क्या लिखना है वहां पर, समेशन ऑफ एफ आई आपका होगा 100। चलो समेशन ऑफ एफ आई यू आई मिल गया, समेशन ऑफ एफ आई मिल गया, एच मिल गया, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो मीन की। नाउ सॉरी, एक्स बार इज इक्वल टू मीन, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, समेशन यानी कि सिग्मा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। चलो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास 8.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना मिला मुझे -6, सो ब्रैकेट में लिखना है -6 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100 इंटू हाइट कितनी है 3, इजीएस्ट सम रहने वाला है। ठीक है, डिवीजन में सिर्फ 100 ही है, सो डायरेक्टली पॉइंट हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, देन आफ्टर 6 3 100। चलो x बार इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8.5 माइनस 18 अपॉन 100। अंडरस्टूड, सो दो जीरो है ना डिवीजन में, सो 1 और 2 के पहले पॉइंट लिखना है। ठीक है, यानी कि 0.18 मिलेगा आपको। Therefore x bar is equal to 8.5 minus 0.18। ओके, चलो अब माइनस करना है, कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, देन आफ्टर यहाँ पर 0 1, देन आफ्टर 8। ठीक है, जो रेस्ट पोजीशन है वहां पर 0 लिख दो। अब माइनस यहाँ पर 10 मिलेगा आपको और यहाँ पर 4। अंडरस्टूड, 10 - 8 आपको मिलेगा 2, 4 - 1 3, पॉइंट एज इट इज 8 - 0 यानी कि 8। इट मींस आपको मिलेगा x बार इज इक्वल टू यानी कि मीन इज इक्वल टू 8.32। इट मींस कि जो बी फैमिलीज है उसमें सबसे एवरेज हम वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, सो वो क्या मिलेगा आपका 8.32। इट मींस कि एवरेज लेटर्स सभी जो 100 फैमिलीज है उसमें एवरेज लेटर्स फाइंड आउट करें अगर हम, जो भी उसकी सरनेम है, सो वो होगा आपका 8.32। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है मोड, मोड साइज कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए आपको जो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपका मॉडल क्लास होगा। चलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 40। ठीक है, सो वहां पर आपको बॉक्स करना है। ठीक है, अब डेटा लिख दो। चलो डेटा क्या होगा, क्लियर करके लिखना है आपको। जो आपका मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट वो आपका होगा L7, देन आफ्टर यहाँ पर आपकी जो है वो F1 होगा ना 40, यहाँ पर F1 के पहले 0 आएगा ना, सो F0 होगा आपका 30, 1 के बाद 2 आएगा, सो ये आपका F2 मिलेगा आपको 16। देन आफ्टर हाइट कितनी है, क्लास हाइट आपकी यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली मोड की फॉर्मूला। नाउ Z इज इक्वल टू L प्लस, बताए ना आपको Z से इंडिकेट किया जाता है मोड को, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू ब्रैकेट H। चलो वैल्यू पुट कर दो। Therefore Z इज इक्वल टू L, L कितना है 7 प्लस F1 40 माइनस F0 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2
16 इंटू हाइट है आपकी 3। सिंप्लीफिकेशन, देयरफॉर z इज इक्वल टू 7 प्लस 40 माइनस 30 आपको मिलेगा 10 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं अपन 4 टू 8 यानी कि आपको 80 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 16 कितना होगा 46, बिगर की साइन यानी कि माइनस 46। ठीक है, अब क्या करना है 80 माइनस 46, चलो देयरफॉर z इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर 10 इंटू 3 एज इट इज लिखो पहले, 46 प्लस 4 कितना होगा 50 होगा ना, यस 50, देन आफ्टर 50 से 80 वो कितना होगा 60 70 80 30 34 आपको मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 34। अब 2 के साथ अगर डिवीजन पॉसिबल है तो कर दो, चलो होगा 5 टू जा, देन आफ्टर 17 टू जा। ठीक है, अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सभी जो भी नंबर्स है ना न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन का प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो भी प्राइम नंबर्स इक्वल इक्वल है वो कट कर दो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर होगा 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 10 का 5 टू जा और 3 एज इट इज, 14 का क्या होगा 17 टू जा। ओके, तो ये प्राइम नंबर मिल गया, 2 2 कट। अब बचता क्या है 5 3 जा 15, सो 15 अपॉन 17 वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो सो अब क्या करना है आपको, z इज इक्वल टू 7 प्लस 15 अपॉन 17, चलो डिवीजन करना है, डिवीजन में जो 17 है वो बाहर होगा, यहाँ पर 15 0 पॉइंट होगा ना यानी कि 1 0 यहाँ पर होगा। अब क्या करना है, चलो 17 का टेबल 150 तक जाना चाहिए। ठीक है, 150 से कम, 17 7 जा 17 8 जा 8 जा, माइनस कर दो, चलो कितना होगा 150 माइनस 136, 36 प्लस 4 40 प्लस 10 इट मीन्स 14 आपको मिलेगा 14। फिर से पॉइंट है सो 0 लिख दो, 140 सेम आएगा ना, 8 जा 136 माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको 140 माइनस 136 कितना होगा 4 होगा ना, पॉइंट है सो 0, 17 2 जा 34 कितना होगा 6। चलो 0.882 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें कंप्लीट करना है। चलो देयरफॉर z इज इक्वल टू 7 प्लस 15 डिवाइड बाय 17 कितना होगा 0.882। एडिशन कर दो डायरेक्टली, देयरफॉर z इज इक्वल टू आपको मिलेगा 7.882। यहां पर देखना राउंड ऑफ करने पर पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट है वो लेस देन 5 है, इट मींस डायरेक्टली रिमूव कर दो, आगे वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, सो फाइनली आपका आंसर मिलेगा z इज इक्वल टू 7.88। इट मींस कि ये जो नंबर है ना 7.88, ये जो नंबर है वो सरनेम के जो भी लेटर्स है ना वो मैक्सिमम ज्यादा सरनेम के लेटर्स ये होंगे 7.88। ठीक है, सो ये आपका मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन, देन आफ्टर मीन, देन आफ्टर ये आपका मोड। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है, लास्ट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर सम स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। ठीक है, चलो अगर 40 से 45 केजी इन केजी है, ठीक है इन किलोग्राम जो भी वेट है वो, तो वो कितने स्टूडेंट है 2, 45 से लेकर 50 तक कितने स्टूडेंट है 3। अंडरस्टूड, सो इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, यानी कि मीडियन वेट कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। चलो
क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली, ठीक है। चलो यहां पर क्या है 2, देन आफ्टर 2 पर 3 ऐड कर दो 5, 5 प्लस 8 12, सॉरी 13, ठीक है। 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 plus 2 it means 30. There are total 30 students. क्वेश्चन में है कि नहीं एक बार हम देख लेते हैं। यस है 30 स्टूडेंट, ठीक है। चलो यहां पर n इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 30। चलो अब क्या करना है आपको n बाई 2, वहां से आपका मीडियन क्लास मिलेगा, ठीक है। चलो नाउ n बाई 2 इट मीन्स 30 अपॉन 2 कितना होगा 30 अपॉन 2 15, यानी कि 15 से एग्जैक्टली बड़ा क्या है यहाँ पर 19। सो वो आपका मीडियन क्लास मिलेगा आपको। यहां से आपको क्या करना है? ब्रश करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो भी डेटा है वो आप पहले तो लिख दो। हियर n बाई 2 तो 15 है। चलो l कितना मिलेगा आपको 55, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी f 6, cf 13, देन आफ्टर लास्ट वन इज h, h यहाँ पर कितना होगा 5 का डिफरेंस है ना, सो आपको मिलेगा 5। नाउ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, चलो मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस cf अपॉन f इंटू h, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से लर्निंग करना, 10 टाइम्स लिखो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Therefore m is equal to median m is equal to क्या करना है आपको l कितना है 55, ठीक है, प्लस n बाई 2 आपको कितना मिला 15 माइनस cf कितना है आपका 13 अपॉन f कितना है आपका 6 इनटू हाइट h, यानी कि आपको मिलेगा 5, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन। Therefore m is equal to 55 plus 15 minus 13 2 मिलेगा ना आपको, so 2 into 5 upon 6। चलो डिवीजन कर दो, 2 3 जा 6, इट मींस m is equal to आपके पास है 55 प्लस 5 upon 3। चलो 5 का 3 के साथ डिवाइड करना है आपको, डिवीजन करना है, 3 1 जा 3 माइनस कर दो 2 पॉइंट, यहाँ पर 0 मिलेगा आपको, 6 3 जा 18 2 है ना, अब फिर से पॉइंट है तो 0 मिलेगा, फिर से 3 6 जा 18, ये 6 6 6 चलता जाएगा, ठीक है। इट मींस आपका क्या होगा यहाँ पर मीडियन m is equal to 55 plus 1.666। अब एडिशन करने पर आपको मिलेगा m is equal to 56.666। अब क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट है पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट, वो 5 और मोर देन 5 है, निकाल दो, आगे 1 ऐड कर देना। Therefore m is equal to 56.67 kg, यानी कि ये आपका मीडियन वेट मिला स्टूडेंट्स का, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का। इट मींस कि आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका वेट 56.67 से कम होगा, और आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका वेट 56.67 से ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये आपका एक्सरसाइज 13.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मेन मीडियन मॉड सभी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आईएमपीज भी मैं आपको देने वाला हूँ, ये सभी चैप्टर्स के आईएमपीज फिर से एक बार उसका वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ, ठीक है। देन आफ्टर शॉर्ट्स भी मैं आपको दूंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं, ओके, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर
आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से समझ में आया है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, और पॉसिबल हो तो जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।